नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, जननी और जन्मभूमि सर्वदा पूजनीय होती हैं। जिसके पास भूमि है वही उसका मालिक है। दोस्तों, आज़ादी से पहले भूमि साहूकारों के पास या रजवाड़ों के पास ही होती थी। अपने जैसे लोग सिर्फ काम करते थे और मजदूरी पाते थे। क्रांतिकारी भूमि सुधार के प्रेरणा स्रोत प्रथम आम चुनाव से पूर्व ही राजस्थान सरकार ने राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 पास किया, जो 18 फरवरी 1952 को कानून बन गया। इस कानून के आधार पर बाद में जागीरदारों को मुआवजा देकर उनकी जागीरें जब्त कर ली गई और किसानों को भूमि का मालिक अर्थात खातेदार बना दिया गया। सुखाड़िया मंत्रिमंडल में 13 नवंबर 1954 को शपथ ग्रहण करने पर चौधरी कुंभाराम आर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। इस अवधि में जागीरदारी प्रथा पुनर्ग्रहण संशोधन अधिनियम 1954 तथा राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 पारित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप जागीरदारी प्रथा राजस्थान से सदा सदा के लिए विदा कर दी गई और किसानों को अपने द्वारा जोते जाने वाले खेतों पर खातेदारी का अधिकार बिना किसी मुआवजे के निःशुल्क प्राप्त हो गया। इन कानूनों की गणना भारत के सर्वोत्तम प्रगतिशील भूमि सुधार कानूनों में की जाती है। ये वो कानून थे जिन्होंने सदियों से शोषित और उत्पीड़ित किसानों को जागीरदारों के चुंगल से मुक्त कराकर उन्हें भूमि का खातेदार बनाया। जमीन पर काश्तकारों के हक की बात चौधरी कुंभाराम ने 90 तुले शब्दों में छोटे शब्दों में कहा, जमीन की बोए बिकी। बहुत बड़ी बात कही आर्य साहब ने। किसानों को जागीरदारी से मुक्ति दिलाने और काश्तकारों को खातेदारी का हक दिलाने के कारण देहात में बड़े बुजुर्ग अब भी खातेदारी एक्ट को कुंभा एक्ट के नाम से जानते हैं। कुंभाराम और किसान पर्यायवाची शब्द बनकर उभरे। मालूम हो कि जागीर उन्मूलन के समय किसानों को खातेदारी हक दिलाने के लिए अन्य राज्यों में किसानों से मुआवजा वसूल किया गया। केवल राजस्थान में ही बिना किसी मुआवजे के निःशुल्क किसानों को खातेदारी हक प्राप्त हो गया। दोस्तों, किसानों की आज़ादी के नींव के पत्थर सन 1952 में राजस्थान में आम चुनाव के बाद टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जय नारायण व्यास पहला चुनाव हार चुके थे। वे 1953 में उपचुनाव जीतने के बाद पालीवाल की जगह मुख्यमंत्री बने। जागीरदारी खत्म होने से राजस्व व्यवस्था खराब हो गई, डगमगाने लगी। नए नियम भी नहीं बने थे। दोस्तों, लगान ही उस समय सरकारी आय का सबसे बड़ा स्रोत था। सवाल कई थे, लगान की वसूली कौन करे, जमीन का बंटवारा किसानों में कौन करे, ये एक बड़ी समस्या थी। इसका समाधान करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री व्यास जी की सरकार ने फैसला लेने का विचार किया कि जमीन का मालिकाना हक पुनः जमींदारों को सौंप दिया जाए और वे पहले की तरह ही व्यवस्था संभालें। लगान वसूली कर खजाने में जमा करवा दें। यह फैसला किसानों को वापस गुलामी की मोटी जंजीरों में बांधना था, धकेलना था। चौधरी कुंभाराम आर्य व माणिक्य लाल वर्मा ने इस प्रस्तावित फैसले का सरेआम विरोध किया। दोस्तों, उस दौरान कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में होने वाला था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शिरकत करने वाले थे। व्यास जी की योजना इस अधिवेशन में नेहरू जी से इस फैसले पर सहमति लेने की थी। व्यास जी नहीं चाहते थे कि चौधरी कुंभाराम आर्य इस मसले पर नेहरू जी से मिलकर विरोध प्रकट करें। नेहरू जी का बहुत बिजी शेड्यूल था। नेहरू जी से औपचारिक मुलाकात करने का आर्य जी को अलग से समय नहीं दिया गया, यानी कि उन्हें मिलने से रोकना था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नेहरू जब अधिवेशन को संबोधित कर बाहर निकले, तब कुंभाराम जी ने उनका रास्ता रोककर तड़ाक से कहा, आप हमें वापस गुलामी में क्यों धकेल रहे हैं? आप जमीन राजाओं को दे दीजिए। हमारा शोषण तो पूरी समय से ता जिंदगी जमींदारों ने किया है। उन्होंने किसानों का खून बहाया है, किसानों ने लाठी और गोलियां खाई हैं, जान दी है। इतना सुनते ही नेहरू जी को सांप सूंघ गया, सख्ते में आ गए। उन्होंने पूछा, समस्या क्या है? आप समस्या बताइए। जब जागीरदार खत्म हो गए तब शोषण कैसे करेंगे? इस पर चौधरी साहब ने कहा,
कि व्यास जी ने ऐसा फैसला लिया है। नेहरू ने पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुनकर व्यास जी को बुलाकर कहा कि जमीन के नए नियम बनाइए, जमींदारी व्यवस्था वापस बहाल नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। व्यास जी ने लगान वसूली का सिस्टम न होना कारण बताया तो नेहरू जी ने कहा तपाक से संपूर्ण सिस्टम के नए नियम अलग से बनाने होंगे, नए कानून बनाइए। व्यास जी को अपना निर्णय टालना पड़ा, बदलना पड़ा। अगर उस समय कुंभाराम जी किसानों के हक में निडरता से आवाज बुलंद नहीं करते तो आज राजस्थान में किसानों की हालत बिहार आदि राज्य के किसानों जैसी ही होती। दोस्तों, जमीन के मालिक तान जमींदार होते थे, किसान पीढ़ी दर पीढ़ी खेत जोत रहे थे, उन खेतों के मालिक वे नहीं होते थे। जमींदार से कोई भी जमीन खरीद कर जोतने वाले किसानों को बेदखल कर देते थे, जैसा कि कुछ राज्यों में हुआ भी है और शायद हो भी रहा होगा। साल 1954 आते आते कुंभाराम आर्य जी राजस्व मंत्री बने। तब 1955 का टेनेंसी एक्ट बना, जिसमें व्यवस्था की गई कि जो किसान संवत 2012 सन 1955 में जिस खेत को जोत रहा है वो उस खेत का मालिक होगा, हकदार होगा। बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के किसान घर बैठे अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि या उस जमीन के मालिक हो गए। ऐसा अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। उस जमाने के हिसाब से यह एक क्रांतिकारी कदम था। राजस्थान में किसानों की पीढ़ियां कुंभाराम जी के इस कार्य से उपकृत हुई हैं। राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स रिजुमिनेशन ऑफ जमींदारी एंड विश्वेदारी एक्ट 1952 में बना, लेकिन जयनारायण व्यास ने उसे लागू नहीं किया। व्यास जागीरदारी प्रथा को जारी रखकर राजा महाराजाओं जागीरदारों को कांग्रेस में लाना चाहते थे, इसलिए व्यास को हटाकर सुखाड़िया को मुख्यमंत्री बनाया गया। 1954 में जमींदारी उन्मूलन एक्ट लागू हो गया। एक और विवाद था, जागीर जब्ती और किसानों को अधिकार देने के मुआवजा काश्तकार से दिलाए जाने का भी मसला था। व्यास जी जमीन मुआवजा भी किसानों से दिलाना चाहते थे, जो किसानों के साथ अन्याय होता। कुंभाराम जी आर्य इस पर अड़ गए कि किसान मुआवजा नहीं देगा। मुआवजे का मसला भी नेहरू जी के पास कहीं न कहीं से पहुंच गया और तय करवाया गया और जागीरदारों राजाओं को जागीर जब्ती का मुआवजा राज्य सरकार ने दिया, न कि किसानों ने। 15 अक्टूबर 1956 को राजस्थान टेनेंसी एक्ट लागू हुआ और एक्ट लागू होने के साथ ही एक्ट के प्रावधानों के प्रभाव से जो व्यक्ति भूमि का लगान देता था या लगान देने का करार करता था वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार बन गया और उस भूमि से जमींदार के मालिकाना अधिकार समाप्त हो गए। और भी अच्छी बात यह हुई कि काश्तकार को खातेदारी अधिकार पाने के लिए दरख्वास्त लगाने की जरूरत भी नहीं रखी गई। तहसीलदार ने नामांतरण द्वारा काश्तकार को खातेदार दर्ज कर दिया। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था कृषकों के लिए, किसान भाइयों के लिए। कुंभाराम जी की बदौलत राजस्थान के किसानों को जीने का आधार मिला। एक जगह टिककर अपने खेतों में खेतीबाड़ी करने का उनका संजोया हुआ सपना साकार हुआ। किसानों के लिए ये तो उनकी स्वतंत्रता की नींव है। अगर काश्तकारों को लाभ न दिया जाता तो आज़ादी का उनके लिए कोई मतलब या कोई महत्व नहीं रह जाता। किसानों की हद से ज़्यादा पैरवी करना कुंभाराम जी व उनके साथियों के लिए बहुत भारी पड़ा, उनके लिए नुकसान भी हुआ। 1957 के विधानसभा चुनाव में कुंभाराम जी आर्य और सरदार हरलाल सिंह जी को विधानसभा की टिकटें नहीं दी गई। भूमि सुधारों में चौधरी कुंभाराम आर्य की प्रमुख भूमिका रही। चाहे टेनेंसी एक्ट हो, चाहे कॉलोनाइजेशन एक्ट या उनके अंतर्गत बने नियम, इन सभी की ड्राफ्टिंग में चौधरी कुंभाराम आर्य साहब के किसान हितैषी विचारों का समावेश था। दोस्तों, ऐसे थे कुंभाराम आर्य जिन्होंने अपने जीवन को किसानों के लिए अर्पित कर दिया और अपना जीवन किसान वर्ग के लिए न्यौछावर कर दिया। हम नमन करते हैं चौधरी कुंभाराम आर्य को, उनके सहयोगों को, उनके प्रयासों को, जिनके निर्देशन में, जिनकी पहल से राजस्थान में किसानों को अपनी ज़मीन का खातेदारी हक
मिला। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।